नमस्कार, मैं डॉक्टर संतोष आपका स्वागत करता हूं आज के रात के यूट्यूब के लाइव में। और मोस्ट वेलकम आप सबको। अ, अभी जस्ट लाइव शुरू हुआ है, तो आप लोगों को आई होप सो नोटिफिकेशन मिल रहा होगा। फिर भी जिनको नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है तो वो लोग व्हाट्सएप के मेरे ग्रुप में शेयर कर सकते हैं, तो बहुत सारे लोग जो अभी तक नई नोटिफिकेशन मिल पा रहा है वो लोग ज्वाइन हो सके। तो शेयर शेयर करना ना भूलिए। अभी तुरंत देखते देखते आप शेयर कर सकते हैं ग्रुप में, तो जितने भी लोगों को नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है वो लोग तुरंत उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो आज का बात मैं करूंगा, एफोरिज्म 7 तक हमने कंप्लीट कर दिया था। एफोरिज्म 8 के ऊपर हम बात करेंगे, ऑर्गन ऑफ मेडिसिन का। बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, ध्यान से सुनिएगा। होम्योपैथी कैसे क्योर कर सकता है, कैसे क्योर करता है, ये प्रोसेस है जो डॉक्टर समूल हनीमैन ने एफोरिज्म 8 में कहा है, डिटेल में एक्सप्लेन करके कहा है। और 7 एफोरिज्म में हमने बात की थी टोटलिटी ऑफ सिम्टम की। टोटलिटी ऑफ सिम्टम मतलब जो भी साइंस एंड सिम्टम्स एक पेशेंट एक डॉक्टर को बोलता है या फिर डॉक्टर देखता है, ऑब्जर्व करता है, वो सबको मिलाकर टोटलिटी ऑफ सिम्टम होता है। और उसको लेकर प्रॉपरली हम एवोल्यूशन करते हैं और मेडिसिन का सिलेक्शन करते हैं। तो टोटलिटी ऑफ सिम्टम के बेसिस पे जब हम एक परफेक्ट सिमिलर रेमेडी, जिसे सिमिलिमम कहते हैं, उसको सिलेक्ट करते हैं, और उसके नजर रखते हुए जब हम एक मेडिसिन का सिलेक्शन करते हैं और वो फर्स्ट प्रेस्क्रिप्शन आता है, फिर सेकंड प्रेस्क्रिप्शन, ऐसा करते करते जब हम उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट करते हैं क्रॉनिक डिजीज का, जब एक बार वो साइंस एंड सिम्टम्स हट जाता है बॉडी से, तो क्या बीमारी जड़ से खत्म होती है कि नहीं, इसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने डाउट किया। तभी जाकर होम्योपैथिक के जो हमारे जन्मदाता थे, समूल हनीमैन थे, डॉक्टर समूल हनीमैन, उन्होंने ये एफोरिज्म 8 में लिखा है कि डाउट करने की कोई जरूरत नहीं। कहीं पर भी आप चेकअप कर लोगे, आपको पता चल जाएगा प्रैक्टिकली कि जब कोई बीमारी का होम्योपैथिक का डायनामिक मेडिसिन लेने के बाद साइंस एंड सिम्टम्स बॉडी से गायब हो जाता है, तब आप किसी भी लैब में टेस्ट करके देख लीजिए, वो बीमारी अंदर से गायब हो जाती है। उन्होंने यही कहा है एफोरिज्म 8 में कि आप, ये एलोपैथिक ट्रीटमेंट की तरह नहीं है जो सिर्फ साइंस एंड सिम्टम्स को कुछ क्षणों के लिए सप्रेस कर देती है, क्योंकि वो तो मटेरियलिस्टिक या फिर फिजिकल सिम्टम्स को ध्यान देती है। हम पूरे बॉडी के टोटलिटी में ध्यान देते हैं, जहाँ फिजिकल भी आता है, मेंटल भी आता है, साइकोलॉजिकली आता है, सब आता है। होलिस्टिक ट्रीटमेंट इसीलिए कहते हैं उसको। तो उन्होंने ये कहा है कि अगर होम्योपैथिक प्रॉपर डायनामिक मेडिसिन देने के, डायनामिक आता है मतलब 30, 200, 1 ये डाइल्यूटेड मेडिसिन जो डायनामिक बोला जाता है, डायनामिक मतलब वहां कर मॉलिक्यूल एक भी आपको नहीं मिल सकता, पूरा इनविजिबल फॉर्म में पावर की तरह होती है। तो जो डायनामिक फॉर्म में मेडिसिन अगर प्रॉपरली सिलेक्टेड केस टेकिंग टोटलिटी केसेस में एक सिमिलिमम अगर हम सिलेक्ट करके एक मेडिसिन का प्रयोग करें, और वो अगर उन साइंस एंड सिम्टम्स को पूरा जड़ से खत्म करता है, तो ऑटोमेटिकली ऐसा हो सकता है कि वो डिजीज पूरा खत्म हो जाएगा। साइंस एंड सिम्टम्स के जाने के बाद डिजीज का थोड़ा बच गया हो, ये हो ही नहीं सकता। वो एक्यूट डिजीज हो, क्रॉनिक डिजीज हो, दोनों में पूरा वो बीमारी को जड़ से खत्म करती है। तो उन्होंने ये डिफरेंस बताया कि होम्योपैथिक में और एलोपैथिक में क्या क्या डिफरेंस होता है। उन्होंने यही बताया कि वहां पर मेडिसिन को देकर सिर्फ सप्रेस किया जाता है, जबकि होम्योपैथिक में सिमिलिमम चूज करके ऐसा मेडिसिन दिया जाता है जो कि बीमारी को पूरा जड़ से खत्म करती है। इसमें कोई डाउट करने की जरूरत नहीं है, उन्होंने ये कहा, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने उनको क्रिटिसाइज किया था एफोरिज्म 7 को देख के। बहुत सारे उनके कॉन्टेम्पररी जो डॉक्टर्स थे एलोपैथिक के, उन्होंने क्रिटिसाइज किया था कि अरे भाई क्या बोल रहा है, या पागल है क्या, साइंस एंड सिम्टम्स कुछ होम्योपैथिक है दे देगा कुछ मेडिसिन, वो बीमारी को साइंस एंड सिम्टम्स दूर कर देगा तो बीमारी जड़ से खत्म हो जाएगी क्या? नहीं खत्म होगी। मलेरिया को सिम्टम्स ले लो, मलेरिया में बुखार आता है, सर दर्द होता है, खांसी होती है, होम्योपैथी की दवाई ली, तुम्हारा बुखार का जो चला गया, तुम्हारा सर दर्द अच्छा हो गया, बदन दर्द हो रहा था, खांसी, वो सब अच्छा हो गया, तो मलेरिया क्या दूर हो गया क्या? उन्होंने ये कहा। तो टेस्ट करके जब देखा तो मलेरिया का जो कीटाणु है वो
प्लाज्मोडियम का जो कीटाणु है वो ऑटोमेटिकली नेगेटिव हो गया था। तो डिफरेंस यही है, जब साइंस एंड सिम्टम्स को रिलेटिवली करके कोई मेडिसिन दिया जाता है तो ऑटोमेटिकली डिजीज को भी क्योर कर देती है। क्यों क्योर करती है? क्योंकि वाइटल फोर्स में जो वीकनेस होती है तो ऑटोमेटिकली बीमारी को आमंत्रित करती है। तो जब हम ऐसी मेडिसिन देंगे तो डायरेक्टली वाइटल फोर्स को स्ट्रॉन्ग एनफ कर देगी, तो बीमारी वहां पर नहीं रह पाएगी। और एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा। मान लो किसी लेयर पर एक धातु का लेयर है, उस पे कोई इंसान खड़ा है, कोई दुश्मन खड़ा है आपका, तो आप या तो उस दुश्मन को डायरेक्टली मार सकते हैं, या फिर बहुत सारे दुश्मन आ गए हैं एक लेयर पर, तो भूमि में ऐसा कुछ आप जहरीला चीजें छोड़ दो तो भूमि गर्म हो जाए, या फिर ऐसे कुछ हो जाए जो डायरेक्टली वो लेयर को हीट कर दे, तो वो ऑटोमेटिकली खड़े नहीं हो पाएंगे। ठीक उसी तरह जड़ से खत्म करना इसी को कहते हैं होम्योपैथी का ट्रीटमेंट, यही होता है। आप ऊपर लेवल पर नहीं काम करेंगे, पत्ते काट कर कितना पत्ते काट लोगे आप, डाली को काट कर कितना डाली काट लोगे आप, लेकिन पेड़ के अगर जड़ को आप काट दोगे तो पूरा जड़ से खत्म हो जाता है। यही चीज होता है। तो आप प्रॉपरली ध्यान रखिए, जब भी होम्योपैथी का ट्रीटमेंट करें आप मत सोचिए कि उसको हम सप्रेस कर देंगे, पालिएट कर देंगे। उसको जड़ से कैसे खत्म करना है उसके बारे में सोचना चाहिए। तो मैं भले ही मदर टीचर्स की बातें करता हूँ बहुत डिजीज में, लेकिन अल्टीमेटली आपको डायल्यूशन में ही आना है और उसका हायर पोटेंसी आपको देंगे, तभी वो जड़ से खत्म होगा। तो इसका एफोरिज्म आर्ट का सारांश यही है कि कुछ लोगों ने उनको क्रिटिसाइज किया था कि साइंस एंड सिम्टम्स खत्म हो गया लेकिन बीमारी नहीं जाएगी, तो उन्होंने ये प्रूव करके दिखा दिया कि साइंस एंड सिम्टम्स खत्म होने के बाद भी बीमारी हट जाती है वहां से। होम्योपैथिक ऐसे ही वर्क करती है, लेकिन प्रॉपर होम्योपैथिक मेडिसिन का सिलेक्शन होना ठीक जरूरी है। अगर आप प्रॉपरली सिलेक्शन नहीं करेंगे, पार्शियली सिलेक्टेड होगा तो बीमारी खत्म नहीं होगी। हायर पोटेंसी में आप सिलेक्ट करेंगे, पार्शियली सिलेक्ट होगा मेडिसिन, 60%, 50%, 70% सिमिलर हो। तो अगर हायर पोटेंसी में आप बार बार रिपीट करोगे तो वो साइंस एंड सिम्टम्स को सप्रेस कर देगी, जस्ट लाइक एलोपैथिक मेडिसिन। वो बीमारी को जड़ से खत्म नहीं करेगी। जड़ से खत्म करने के लिए आपको ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन का वो तमाम रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ेगा। तभी लोग समझ नहीं पा रहे हैं उस रूल्स एंड रेगुलेशन को, तभी मैं ये वीडियोस बना रहा हूँ ऑर्गेनन के ऊपर, ताकि आप प्रॉपर तरीके से होम्योपैथी का जो ट्रीटमेंट प्रोसीजर है वो समझ पाए। और जब तक आप उसको नहीं समझ पाएंगे आप कोई भी ट्रीटमेंट नहीं कर पाएंगे। खासकर होम्योपैथी का ऐसा कॉम्प्लिकेटेड है, आप करना मुश्किल हो जाएगा। तो ठीक से समझिए, बहुत ही बारीकी से मैं बोल रहा हूँ। और जो ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन है सबसे बढ़िया किताब है, जो कि हमारे होम्योपैथिक के जो ट्रीटमेंट प्रोसेस के रूल्स एंड रेगुलेशंस उसमें लिखा गया है। लेकिन क्योंकि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड तरह से वहां पर लिखा गया है, लोग समझ नहीं पाते, तो मैं इसीलिए ये वीडियोस बना रहा हूँ ताकि एक्सप्लेन कर सकूं आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में। तो ये तो था एफोरिज्म आर्ट के ऊपर आज का टॉपिक। आपको सवालों के जवाब दे देते हैं। देखिए, आप लोग लिख लिया करें, जब भी मैं मेडिसिन कोई बीमारी के लिए बताऊं आप लोग लिख लिया करें, क्योंकि बहुत सारे लोग ये कंप्लेन करते हैं कि मैं बहुत ही फास्ट बोलता हूं, आप लोग समझ नहीं पा रहे। तो लिख लिया करें, मैं अगर समझ नहीं पा रहे तो फिर से पूछ लीजिएगा। सबको गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग और गुड इवनिंग, सबको नमस्ते। और मैं अलग अलग नहीं बोलूंगा, सबको नमस्ते। मोहम्मद साहब, हाँ मैं तो बहुत बढ़िया हूँ। और प्लीज सजेस्ट मेडिसिन फॉर क्रोनिक लिकोरिया। इसके लिए एलुमिना बहुत ही बढ़िया काम करेगा। एलुमिना, सेपिया, दो स्पेसिफिक मेडिसिन होते हैं 30 पोटेंसी में, और प्रोसेस वो उसी तरह देना है जैसे कि मैं हर मेडिसिन में बोलता हूँ। ये 15 दिन दीजिए, फिर मुझे बोलिए कुंदन जी सर बहुत ज्यादा ग्लूकोज आ रहा है स्टूल में, भूख बिल्कुल गायब हो चुका है, इसलिए बिल्कुल आप मैक्सोल लीजिए 30 पोटेंसी में 2-2 बार। पेट में मरोड़ है तो मैरकोल ले सकते हैं आप 30 पोटेंसी में, दिन में 3-3 बार करके लीजिए 5 से 7 दिन, फिर मुझे बोलिए। अनास खान जी, गुड इवनिंग, आप कैसे हो? मैं तो बहुत बढ़िया हूँ। आशीष में सर रिट्रैक्टेड। राजीव जी सर, मेडिसिन फॉर राइट शोल्डर पेन, इसके लिए आप सैंग्यूनेरिया कैनेडेंसिस ले लीजिए। सैंग्यूनेरिया कैनेडेंसिस 30 पोटेंसी में दिन में 2-2 बार 7 दिन लीजिए। भगत कालरा जी गुड इवनिंग, और सोनी जी गुड इवनिंग, मैं तो बहुत बढ़िया हूँ।
मुस्तकीम खान जी, जय हिंद सर, आपको बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने मेरे केस रीड किया और दवाइयाँ सजेस्ट किया, बहुत बहुत धन्यवाद खान साहब आपको। और मोहम्मद सईद जी, हेलो सर, हाउ, मैं तो बहुत बढ़िया हूँ। लाइव लिंक आपके व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दिया है। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद मोहम्मद सईद जी। तो जो लोग ग्रुप में है अभी वो अटेंड कर पा रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। गौरव जी, सर मैं व्हाट्सएप पर हेयर प्रॉब्लम रिलेटेड बहुत मैसेज किए हैं लेकिन आपने रिप्लाई नहीं किया। देखिए, आप व्हाट्सएप पर आपने बहुत मैसेज किया है, अच्छा अपना नाम लिखकर फिर से भेजिए। अपना नाम लिखकर नहीं भेजते तो शायद वो दूर रह जाता है, लेकिन आप नाम लिखकर भेजिए, नहीं तो आप डायरेक्टली मुझे एसएमएस कर दीजिए अपना नाम लिखकर। किसी नंबर पर व्हाट्सएप किया है वो नंबर मुझे एसएमएस कर दीजिए, मैं बिल्कुल आपका देख लूंगा। और इमरान साहब, 6 मेडिसिन अच्छा है या, मैंने कल ही आपको कहा था 6 वाला पावर बहुत बढ़िया रहता है और बायोकेमिक एक्शन बिल्कुल स्लो आता है। तो क्या गैंग्लियन में 6 ही, हाँ बिल्कुल गैंग्लियन में 6 दीजिए। आयशा मोजावाला जी, सर मैंने आपको व्हाट्सएप पर रिपोर्ट सेंड की है, प्लीज रिप्लाई। आयशा जी, अपना नाम लिखकर भेजिए, मैं बिल्कुल आपका रिप्लाई कर दूंगा। तेजेंद्र कुमार जी, एक दिन में कितने हेयर फॉल होना नॉर्मल है? 50 से 60 नॉर्मल है। गूगल में तो देखा जाता है 100 देते हैं, लेकिन 40 से 50 लगभग नॉर्मल है। रिहान जी, सर गुड इवनिंग, गैस्ट्राइटिस शुगर की अच्छी मेडिसिन बताएं। दोनों के लिए बढ़िया वीडियोस है, आप प्लीज देख लीजिए। कुछ डाउट हो तो मुझे पूछ लीजिएगा। नरेश जी, डॉक्टर साहब, 1 month relief diagnosis, tongue cancer, he used steel tongue cleaner and is there any medicine for the disease? बिल्कुल आप कोडुरंगो दीजिए, हाइड्रास्टिस है, बहुत बढ़िया मेडिसिन काम करेगा। भोजपुरी मस्ती बोल रहे हैं, कैसे मैं खांसी मेरा जाती नहीं है, परेशान रहता हूँ। आपने क्या क्या दवाई खाई थी मुझे भेजिए व्हाट्सएप पे, मैं देख लूंगा। नहीं तो आप जस्टिस या मदर टिंजर 10 से 15 बूंद हर 2-3 घंटे में दीजिए, बढ़िया काम करेगा। स्वदेश जी, सर एलर्जी ब्रोंकाइटिस कफ में कब इपिका 32 और कब एंटीम कर दूं? देखिए, कफ ड्राई हो गया हो, कितनी खांसते हैं, अब निकलता नहीं है, तो उसके लिए इपिका के गड़गड़ करके खांसी होती है, जो गीली खांसी बोलते हैं उसको एंटीट्राट देना चाहिए। वही आप 2-2 एक्यूट कंडीशन में 2-3 घंटे में दे सकते हैं। अगर थोड़ा रिलीफ आए तो दिन में 2 बार कर दीजिए। मंसूरा जी गुड इवनिंग। और आशुतोष नाइक जी, सर प्लीज जोर से पढ़िए। अरे बाप, आजकल ज्यादा रेट के कारण, आजकल ज्यादा रेट के कारण होम्यो ट्रेड को कोई भी डर लगता है, डर लगता है, इसीलिए चलते, इसके चलते संतोष सर ने 150 रुपए में एडीएसडी प्रो पूरा 80% ठीक कर दिया। हार्टली थैंक्स यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आशुतोष नाइक जी। क्या जबरदस्त चीज लिखी है आपने, चलिए बहुत बढ़िया, धन्यवाद। और बात 150-200 की बात नहीं है, लेकिन समझ नहीं पाते लोग, इतनी बढ़िया कम पैसे में। सिर्फ एडीएसडी की बात नहीं है आशुतोष नाइक जी, जितने भी लोग अभी देख रहे हैं सोचने वाली बात है, मतलब इतने सारे कॉम्प्लिकेटेड डिजीज है। अभी जैसे सोनू रास्तोगी जी हमारे, उनका वीडियो मैंने टेस्टिमोनियल में पोस्ट किया था, तो उनका 100 रुपया भी नहीं लगा होगा, 100 रुपया उनका, मतलब अभी कंडीशन, आज ही अभी लाइव से पहले उन्होंने मुझे कॉल किया था। तो बढ़िया इंप्रूवमेंट है एक ही डोज में, आर्सेनिक 200 का एक ही डोज में क्या इंप्रूवमेंट है उनका, सोरियासिस का उनका प्रॉब्लम था, मतलब तमाम उन्होंने दवाई ली थी, कोई इंप्रूवमेंट नहीं था, एक ही डोज में क्या मिरेकल रिजल्ट हुआ। और उनका सिस्टर भी, अभी उन्होंने फोन किया था सिस्टर के रिलेटेड, तो सल्फर का जो मैंने प्रोसेस बोला था ना 200 का, 1 बूंद लेना है 1 कप पानी में, उसको घोल लेना है, 1 चम्मच लेना है, बाकी फेंक देना है। तो आप मुझे बताइए सल्फर का 1 बूंद का कॉस्ट कितना आएगा? बीमारी इतना बड़ा है, लाखों रुपए हजारों रुपए खर्चा हो जाते हैं। आप बताइए मुझे सल्फर 200 का 1 बूंद का कॉस्ट कितना आएगा? उस 1 बूंद में से भी आप पानी में घोल के 1 चम्मच लोगे, बाकी फेंक दोगे, तो उसका भी कॉस्ट कितना आएगा बोलिए? उतने पैसे में बहुत बढ़िया रिलीफ मिलेगा। तो क्या मिरेकल रिजल्ट है होम्योपैथी का, जो लोग यूज करते हैं बिल्कुल उनको पता है, जो लोग नहीं यूज करते वो तो क्रिटिसाइज करेंगे ही, तो छोड़ दीजिए, बढ़िया। और बहुत बहुत धन्यवाद और सलाम नायक साहब आपको, और ऐसे ही जारी रखिए। मैं तो जानता हूँ आप भी बहुत बढ़िया इंसान है। और इमरान हुसैन जी, रिंगवर्म में सल्फर और बेसिलिनम मेडिसिन का मैं, वही इमरान साहब, आपका सल्फर और बेसिलिनम दोनों में आपको
साइंस एंड सिम्टम्स के बारे में पता करना है। सल्फर का जो भी उसका कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है, बेसिलिनम का जो भी है, आपको उनको पता करना होगा। आप मेट्रिया मेडिका पढ़िए, मैंने आपको कहा था इमरान जी, आप अलेंस की नोट पढ़िए, आपको बारीकी से पता चल जाएगा सारी चीज। फोन करने को नहीं बोलना, फोन करने को नहीं बोलना, बोलना। हाँ परमिंदर जी, मैं आपको कॉल करूंगा, भूल गया, मैं आपको स्क्रीनशॉट लेके रखा हूँ, मैं आपको कॉल करूंगा। और आज आज तो पक्का कॉल करूंगा लाइव खत्म होने के बाद, आप इंतजार करिए। और नितेश जी, यूरिक एसिड 7.2 से पेन इन फिंगर्स। देखिए यूरिक एसिड के लिए आप आर्टिका लीजिए, मदर टिंचर 10 से 15 बूंद दिन में 3 बार लीजिए पानी में, और 15 दिन लेने के बाद मुझे बोलिए। अनाज खान जी, सर ऑलमोस्ट 7 मंथ्स हो गया डायबिटीज के लिए, दोनों मदर टिंचर्स मिक्स सीजन में ले रहा हूँ, कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है। एज 50 है, फास्टिंग शुगर लेवल 180 है, फास्टिंग 180 है। खान पान में कुछ प्रॉब्लम होगा तो देख लीजिए, वो नहीं तो मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कीजिए, मैं आपको क्या क्या गलती हो रही है मैं वो देख लेता हूँ। होता है ऐसे, बहुत सारे लोगों को देरी से एक्शन आती है, गलती कुछ तो होती है, तो मैं उसको सुधार लूंगा। तो आपने क्या क्या खान पान में गलती हो रही है, दवाई क्या डोज क्या है, क्या कितने दिन आप एलोपैथिक लिए थे, इंसुलिन चल रही है कि नहीं, वो सब बारीकी से देखना पड़ता है। और देवव्रत जी, संतोष जी, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। আমি ভালো, আপনি কেমন? আমি ভালো আছি। प्लीज वाइफ के फिंगर पर कॉर्न हुआ है, बहुत पेन हो रहा है, अंटिम क्रूड दीजिए, और एक्सटर्नली आप वाक्टेक्स ऑइंटमेंट आता है एक मेडिसिन कंपनी का, वो लगाइए दिन में 2 से 3 बार, वाक्टेक्स ऑइंटमेंट। शायद मेरे पास खत्म हो गया, मैं आपको होता तो दिखा रहा, आप नेट में गूगल में सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगा वाक्टेक्स ऑइंटमेंट। और अंटिम क्रूड 30 दिन में 2 से 3 बार ले सकते हैं, बिल्कुल 2-2 बूंद कर। आयशा जी, सर टीबी में हस्बैंड को 10 साल पहले हुई थी, उनको टीबी से बॉडी में वीकनेस हो गई है, पतला हो गया है और बहुत पहुंच गए। ट्यूबरकुलिनम 200 का एक डोज दीजिए और 1 महीना इंतजार कीजिए, फिर उसके बाद 1 का एक डोज देना, सिर्फ एक एक बूंद करके। और प्रजापति जी, सर दस्त के कारण पैरों में कमजोरी है, वेराट्रोमाल्बम ले लीजिए, एसिडफॉस 30 और वेराट्रोमाल्बम 30 ऑल्टरनेट करके भी ले सकते हैं। और परमिंदर जी, दुखी मत होइए, मैं आजकल आए के बाद बिल्कुल आपको कॉल करूंगा, डोंट वरी। वीरेंद्र सिंह जी, गुड इवनिंग। और उनके जी, थ्रोट पेन में हेडेक आफ्टर ड्रिंकिंग कोल्ड वाटर, इसके लिए बिल्कुल आप बेलाडोना ले सकते हैं 30 पोटेंसी में 2-2, 3-3 घंटे में। और कबीर जी, मैसेज रिट्रैक्टेड दिखा रहा है आपका। आशीष जी, पता नहीं इतने जोर से देख रहे हैं, अरे बाप, डर लग रहा है। नितेश जी, स्टमक पेन इन प्रेगनेंसी, पेट दर्द के लिए देखिए, मैं सच बात बता रहा हूँ, प्रेगनेंसी में आप होम्योपैथी मेडिसिन मत दीजिए प्लीज, रिक्वेस्ट करता हूँ। और सिद्धार्थ रॉय जी, while taking Nuxbomica, while taking other homeopathic medicines on long term basis, nullify the effect of these medicines, Nuxbomica antidote। बिल्कुल आपको लगातार नहीं लेना है किसी भी मेडिसिन के साथ नक्सबोमिका। रेखा सिन्हा जी, विंटर में हैंड्स एंड फीट बहुत कोल्ड रहता है, वार्म क्लॉथिंग पहनने के बाद भी, इसके लिए साइलिशिया सबसे बेस्ट मेडिसिन है। लेक ऑफ वाइटल हीट, आप विलियम बोरिक का मेट्रिया मेडिका पढ़ेंगे, वहां पर एक लेटर है, अलेंस की नोट में भी है, लैक ऑफ वाइटल हीट, मतलब जो नॉर्मल इंसान को जो हीट रहना चाहिए था उतना भी नहीं होता, पूरा चिल्ली होता है वो साइलिशिया पेशेंट। तो आप उसको दे सकते हैं, 200 का एक डोज दे सकते हैं। श्रीकांत जी, सर यू हैव टोल्ड अस इन एक्यूट कंडीशन disease not cured, you have to take constitutional remedy और higher dose current medicine, please clarify। हाँ बिल्कुल, क्रोनिक डिजीज का एक्यूट कंडीशन जब होता है, जैसे कि किसी को अस्थमा है, उसको अभी अटैक आ रहा है, तो दिस इज द एक्यूट कंडीशन, तो उस वक्त हम मदर टिंचर लोअर डाइल्यूशन देकर उसको कंट्रोल कर ले, फिर उसको जड़ से खत्म करने के लिए किसी भी मेडिसिन का हायर पोटेंसी अगर आपको दे, तो वो बीमारी जड़ से खत्म हो जाएगा। प्रेम कुमार जी, गुड इवनिंग, नेटवर्क प्रॉब्लम रहता है, अच्छा ठीक है, मेरा तो नेटवर्क बहुत बढ़िया है। नितेश जी, कुछ वीडियोस में आपने कहा है कि आर्थराइटिस के लिए सुबह पल्सिटिला, शाम को काले और लेना है, और कुछ वीडियोस में 2-2 टाइम में। हाँ, ये कंडीशन के ऊपर डिपेंडेंट करता है, जैसे कि मैं बार बार कहता हूँ कि अगर दर्द बहुत ज्यादा हो, बहुत ही एक्यूट कंडीशन हो, पेशेंट चल फिर नहीं पाता, एक्यूट स्टिफनेस रहता है, फूला सूजन रहता है, तो जितना प्रॉब्लम ज्यादा हो उतनी बार ज्यादा आप रिपीट कर सकते हैं। जैसे ही आपके प्रॉब्लम में थोड़ा इंप्रूवमेंट आ जाए, आप उसका ड्यूरेशन बढ़ा देना, डोज कम कर देना। पहले 2-2 बार लेते थे, प्रॉब्लम ज्यादा था, फिर थोड़ा रिलीफ मिला, फिर एक एक बार कर दीजिए, फिर थोड़ा आपको रिलीफ मिला, ऑल्टरनेटिव डे कर लीजिए। ऐसा करके आपको दवाई आहिस्ता आहिस्ता छोड़ना है, दवाई कंटिन्यू आपको हमेशा से लेते नहीं रहना है, दवाई आहिस्ता आहिस्ता करके आपको बंद करना है। और आज जी, व्हाट्सएप ग्रुप में हेयर का लिस्ट दिया था, उसमें एसीएल फॉर्मूला कब यूज करना है बेसिलम टोनर। देखिए,
बेसिलिनम और एचसीएल का जो फॉर्मूला है वो आपको हर 1 महीने में एक डोज ले सकते हैं आप। ऐसा नहीं कि लेना ही है, अगर आपका कॉन्स्टिट्यूशनल में लेना चाहे तो आप हर महीने एक डोज बीच बीच में ले सकते हैं। एचसीएल का, बेसिलिनम का 1 डोज ले लिया, फिर अगले महीने सल्फर का 1 डोज, फिर कैल्केरिया कार, फिर लाइकोपोडियम। ऐसे एक ही बार आपको सबको एक एक बार लेना है हर महीने, फिर रिपीट करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। हर एक एक महीने में एक डोज लीजिए, और जिस दिन वो लीजिए बाकी का मेडिसिन बंद कर दीजिए। हाँ बिल्कुल, आपका हो गया ना, 1 मंथ कंप्लीट हो गया, तो बाकी के जो मेडिसिन है एसिड फॉस फोरिक एसिड पूरा सीक्वेंस में कंटिन्यू कीजिए, वो सीक्वेंस मैंने दे दिया है। और इमरान जी बोले एकोनाइट की क्रॉनिक ऑफ सल्फर, कोई भी डिजीज में कब फॉर्मूला यूज करना चाहिए, कोई भी डिजीज में कब ये फॉर्मूला यूज करना, नहीं ऐसी कोई फॉर्मूला नहीं होता। कॉम्प्लीमेंट्री मैंने सेकंड प्रेस्क्रिप्शन में कहा था, आप अगर कोई मेडिसिन देते हो और वो प्रॉपर एक्शन में नहीं आता तो उसको पूरा करने के लिए उसका कॉन्स्टिट्यूशनल या क्रॉनिक दिया जाता है। आलोक आनंद जी हेलो सर, कैसे हैं? एग्जाम में थोड़ा बिजी था। अच्छा बहुत बढ़िया, अभी तो एग्जाम खत्म हो गया आपका, तो बिल्कुल अभी लाइव देखना। और मेरे व्हाट्सएप का जो ग्रुप बनाया है लाइव शो डॉक्टर संतोष, वो ग्रुप में जरूर शामिल हुई। और कबीर जी सर जी पापा जी को पेट में गैस रहती है, भारी पड़ने भूख नहीं लगता। कल ही मैंने इसके ऊपर एपिटाइट के ऊपर बनाया था वीडियो, आप देख लीजिए, वो मेडिसिन दीजिए, बढ़िया काम करेगा। नितेश जी कल से मैं एक पेशेंट के नी आर्थराइटिस के केस लेने वाला है, प्लीज प्रे की होम्योपैथी सक्सेस हो। बिल्कुल बिल्कुल करेगा, नहीं तो मैं मदद करूंगा, डोंट वरी। तेजेंद्र कुमार जी डैंड्रफ के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन, सूखा है तो थुजा फॉस्फोरस, और गीला है वेट रहता है ऑयली रहता है तो आपका नेट्रोम्यूर और ग्राफाइटिस आएगा। 30 से शुरुआत करें। युवराज सिंह जी नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है आजकल, हाँ बिल्कुल नोटिफिकेशन यूट्यूब से कुछ लोगों को मिल पा रहा है, कुछ लोगों को नहीं मिल पा रहा है, इसीलिए मैंने व्हाट्सएप का ये ग्रुप बनाया है, लाइव शो डॉक्टर संतोष व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया है। आप लोग उसमें जो भी नहीं शामिल हुए वो शामिल हुई, और जैसे ही नोटिफिकेशन आपको वहीं पर आपको लिंक कोई ना कोई भेज देगा जरूर, तो आप उसमें क्लिक करके लाइव में आ सकते हैं। और जो नए लोग जुड़ रहे हैं वो तो सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिए, बहुत ही बेहतर रहेगा। और आलोक जी सर मैं आपको कब कॉल करूं काइंडली बता दीजिए आप मुझे। आलोक जी कल एक काम कीजिए आलोक जी, आप अपना नाम लिखकर आलोक आनंद ये नाम लिखकर मुझे एसएमएस करें, उसी नंबर पे एसएमएस करें, मैं आपको जब फ्री होऊंगा कल कॉल करूंगा। ठीक है आलोक जी, आपको कॉल करने की जरूरत है, मैं आपको कॉल करूंगा, बस मुझे एसएमएस कर दीजिए आलोक आनंद आई वांट टू टॉक टू यू, बस इतना लिखकर मुझे एसएमएस कर दीजिए डायरेक्टली, व्हाट्सएप पे नहीं, डायरेक्टली एसएमएस कर दीजिए। और प्रेम कुमार जी सर सीवियर पेन इन स्टमक, डाइस को ले लीजिए 30 पोटेंसी में हर 2-2 3-3 घंटे में। गैस की दवा पहले बताइए। गैस के लिए आपका तो बहुत असाफेटिडा मदर टिंजर आता है, दोनों में सॉल्व हो जाएगा। असाफेटिडा मदर टिंजर 10 से 20 बूंद दिन में 2 से 3 बार पानी में। नितेश जी हाउ टू टेक केकोनाइट फॉर हेडेक, थ्रोट पेन, कोल्ड कफ आफ्टर स्लीपिंग अंडर एसी। 30 पोटेंसी में हर 2-2 3-3 घंटे में दे सकते हैं आप एक्यूट कंडीशन में, फिर जैसे ही इंप्रूवमेंट आए उसका ड्यूरेशन बढ़ा दीजिए, दिन में 2 बार। और इमरान जी क्रॉनिक नजल एलर्जी में ट्यूबरकुलोसिस 1 का डोज कितना डोज देना पड़ेगा? एक ही बार आपको, पहले 200 दीजिए, फिर 1 महीने के बाद 1 का 1 डोज देना, रिपीट नहीं करना, 1 बूंद काफी है। नितिन जी सन इज उनको लोहे के गेट लगने से सेप्टिक हो गया है, अरे बाप, हाइपेरिकम यूज कीजिए, हाइपेरिकम लगाइए, और हाइपेरिकम खाने के लिए भी दीजिए, लिडमपाल भी मिलाकर देंगे तो और बढ़िया काम करेगा। इंटरनली लिडमपाल 30, हाइपेरिकम 30 खाने को दीजिए 2-2 बार, और एक्सटर्नली हाइपेरिकम से धोइए उसको, हाइपेरिकम लोशन आता है या फिर मदर टिंचर से। रेखा जी सर कॉन्स्टिपेशन नहीं है पर पेट मॉर्निंग से साफ नहीं हो रहा है, नक्सबोमी का 30 दिन में 3 बार दीजिए। हार्ट स्टूल एंड टेस्ट जी तो बिल्कुल आप ओपियम दे सकते हैं, ओपियम 30 दिन में 2-2 बार करके बिल्कुल काम करेगा। लूज मोशन की मेडिसिन रेहान जी स्पेसिफिक है, पूरा पानी की तरह होता है तो एसिड फॉस फेराट्रम एल्बम, थोड़ा जेली टाइप होता है तो एलोस बहुत बढ़िया काम करता है, एलोस सकोट्रिना। पानी की तरह होता है तो एसिड फॉस 30 और फेराट्रम एल्बम 30। और व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर ले। देखिए गौरव जी आप इस वीडियो के नीचे भी कल भी मैंने लिंक भेजा था सुबह के वीडियो में भी, और आज के इस वीडियो में के नीचे भी मैं लिंक भेजूंगा, आप उसमें क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं। मोहम्मद हमजा जी थायराइड टैबलेट टांग पे लेंगे, हाँ बिल्कुल पानी में भी पी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। डॉक्टर चंद्रकांत जी बोल रहे हैं हाय सर कैसे, मैं तो बहुत बढ़िया हूँ, और हाइट बढ़ाने की दवा बताइए। देखिए इसके लिए कैल्केरिया फोर्स लीजिए, कैल्केरिया फोर्स 30 दिन में 2 बार करके, और थोड़ा एक्सरसाइज करने को बोलिए। और मौसम अख्तर जी सर टॉन्सिल्स बढ़ गया है और खांसी बहुत है, पैराडाकार्ब दीजिए, उसके साथ साथ आप बेलाडोना भी दे सकते हैं। पैराडाकार्ब 30, बेलाडोना 30 हर 2-2 3-3 घंटे में दीजिए, ऑल्टरनेट करके।
जैसे थोड़ा रिलीफ मिल जाए ड्यूरेशन बढ़ा दीजिए, 2-2 बूंद करके दीजिए। कैन आई गिव नेट्रोमिर सावडेला फॉर एलर्जी राइनाइटिस दिस सीजन? बिल्कुल दे सकते हैं, बिल्कुल बहुत बढ़िया काम करेगा। विच इज द मोस्ट एक्सपेंसिव मॉडल इन होम, देखिए उसका तो कोई बात नहीं कर सकते, बहुत सारे ऐसे एक्सपेंसिव है, हाइड्रास्टिस है, जिनसेंग है, और एक आता है चियोनंथस अमेरिकाना, ऐसे 3-4 कुछ मदर टिंजर्स है जो कि कुछ कैटेगरी के रेयर होते हैं, मिलते नहीं आसानी से, वो हाईली कॉस्टली होते हैं। और शिकांत जी सर, रियली यू आर टेकिंग फास्ट व्हेन वी विल हैव वीडियोस एंड वी डोंट क्लियर स्पेल ऑफ द मेडिसिन। नहीं शिकांत जी, कोई प्रॉब्लम नहीं, जिनको पता होगा वो तो समझ गए होंगे, जिनको नहीं पता होगा तो मुश्किल होगी, मैं मानता हूँ। लेकिन अभी क्या करें, लाइव प्रोग्राम है, अभी मैं वीडियो के नीचे तो इतना एडिटिंग नहीं कर सकता, तो एनी हाउ कोई बात नहीं, आप फिर से लिखकर व्हाट्सएप में भेज सकते हैं, मैं बिल्कुल वो मेडिसिन आपको फिर से बता दूंगा। तो डिटेल में करेंगे तो मेडिसिन डिटेल में भी बता पाऊंगा, बेहतर रहेगा। और इमरान जी, स्किन डिजीज, सप्रेस अस्थमा में सल्फर, कोई कंडीशन लेना है प्लीज? किस कंडीशन में? दे सकते हैं आप, बिल्कुल नहीं, एंटीसोरिक मेडिसिन है, बिल्कुल कभी भी दे सकते हैं आप। और मोहम्मद जाहिद जी, आदाब, कैसे हैं? बिलीरुबिन और वोमिटिंग है, कमजोरी भी है, लिवर का 5 मेडिसिन दे दीजिए, मदर टिंजर वाला बढ़िया काम करेगा। नितेश जी, वाई मदर टिंजर आर कॉस्टलियर देन डाइल्यूशन? मदर टिंजर वही तो, मदर टिंजर में जो क्रूड सब्सटेंस को जो प्लांट से निकाला जाता है, प्लांट्स हो केमिकल्स हो उनसे निकाला जाता है ना, वो प्रोसेसिंग का खर्चा ज्यादा आता है, लेकिन वो एक बार बन जाता है ना, वो उसके बाद डाइल्यूशन बनाने में इतना कॉस्ट नहीं लगता, इसीलिए वो डाइल्यूशन भी कम खर्चे में आता है। बस पानी या फिर एक्टिवाइड स्पिरिट को ही मिला मिलाकर फिर पोटेंटाइज किया जाता है ना, तो उसमें खर्चा ज्यादा नहीं आता। लेकिन ये मदर टिंचर में जो प्लांट का जो ओरिजिनल सोर्स, मतलब आप अदरक का मदर टिंचर बनाना चाहते हो, जिंजीबर क्यू, तो इतना सारा अदरक लेना पड़ेगा आपको, फिर उसको पीस करके फिर उसको छान करके वो मदर टिंचर बनाना, वो प्रोसेस थोड़ा कॉस्टलियर होता है, इसीलिए ज्यादा लगता है। तो जो क्रूड मटेरियल, जो रॉ मटेरियल जल्दी मिल जाता है वो कम कॉस्टलियर होते हैं, जो देरी से मिलता है या फिर रेयर होते हैं जो प्लांट्स, जो रॉ मटेरियल, तो वो थोड़े कॉस्टलियर होते हैं। आलोक जी सर, आपका हेयर फॉर्मूला स्काल्प में लगाने के लिए वो हमने किए वार्म वाटर में मिलाकर, बट स्काल्प और काफी ड्राई हो रहा है, क्या ये करूं? डैंड्रफ तेजी से बढ़ने लगा है। देखिए थोड़ा ज्यादा पानी में मिलाकर आप लगाइए, बेहतर रहेगा। और टेस्टिंग के लिए फोन करना हो बोला बोला था। हाँ परमेंद्र जी, आप वो फॉर्म आपको मिला क्या? फॉर्म आप, मैंने भेज दिया है ग्रुप में, आप भेज सकते हैं, बिल्कुल फॉर्म फिलअप करके मुझे भेजिए। और रणतेश जी, व्हाट आर योर व्यूज अबाउट बीजेन होम्योपैथी कंपनी? नहीं, सब इंडियन कंपनी मेरे लिए एक ही है, मैं भी यूज करता हूँ, बहुत सारे बीजेन वाला है, सारे इंडियन होम्योपैथी मेरे पास है। और प्लीज हेल्प मी, एलोपेशिया यूनिवर्सलिस होना। देखिए मोहम्मद कादिर जी, आप फोटो भेजिए, मैं देख लेता हूँ आपका फॉलिकल एक्टिवेट है कि नहीं, अगर फॉलिकल एक्टिवेट है तभी काम करेगा, नहीं तो नहीं काम करेगा। तो इब्राहिम सिंह जी, ब्रोंकाइटिस की मेडिसिन सर, ओल्ड एज 70 फीमेल, खांसी ज्यादा आती है। और युवराज सिंह जी, आपने शायद मेरा कल सीओपीडी वाला वीडियो नहीं देखा, आप देख लीजिए, उसमें डिटेल मैंने टॉप 5 मदर टीचर बोला है, सीओपीडी का वीडियो अभी मैंने शायद कल ही बनाया था, आप वो देख लीजिए सीओपीडी का, उसमें आपका सवालों का जवाब पूरा है। और प्रेम जी सर, बर्निंग पेन हील सजेस्ट मेडिसिन वीडियो स्टार्ट आई यूज पेशेंट, बट जल्दी क्योर नहीं हो रहा है, धीरे धीरे करके होगा, इसमें थोड़ा वक्त लगता है क्योंकि न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है, थोड़ा वक्त लगेगा, तो हैव ए पेशेंस एंड कंटिन्यू करिए मेडिसिन। नितेश जी, कैन आई यूज टॉपी बर्बरिस क्रीम इंस्टेड ऑफ मदर टिंजर? नहीं, मदर टिंजर यूज कीजिए, पैटर्न ज्यादा यूज मत कीजिए, बर्बरिस एकोफिलियम का मदर टिंजर यूज कीजिए, बढ़िया काम करता है। पूनम जी, गुड इवनिंग सर, लुकिंग रिड्यूस्ड, लुकिंग रिड्यूस्ड मतलब मैं समझ नहीं पाया पूजा जी, सॉरी पूनम जी। हेलो करण जी सर, हेयर फॉल हो, वहाँ के फॉलिकल्स पर हेयर ना आए तो सेबोरिक डर्माटाइटिस के कारण मेरा हेयर डेंसिटी काफी इफेक्ट कर रहा है, इफेक्ट ज्यादा इफेक्ट किया है। अच्छा बिल्कुल ठीक है आलोक जी, आप मुझे एसएमएस कर दिए, कल हम बिल्कुल बात करेंगे। आयान जी सर, डीएनएस और नोज एलर्जी में लेमना माइनर क्यों काम करती है? बिल्कुल काम करती है, 10 से 15 बूंद दिन में 2 से 3 बार लीजिए पानी में। और नरेश जी, प्लीज रिपीट मेडिसिन फॉर टंग कैंसर, इसके लिए आप आर्सेनिक, कॉन्डुरांगो, हाइड्रास्टिस, ये 3 मेडिसिन है, आर्सेनिक आल्ब, कॉन्डुरांगो, हाइड्रास्टिस। और फ्लो में अगला सवाल ले लेते हैं।
एसके जी बोल रहे हैं सर जी बॉडी टेम्परेचर डाउन रहता है 94, प्लीज सजेस्ट मेडिसिन। जैल्सिमियम लीजिए, जैल्सिमियम बहुत बढ़िया काम करेगा। श्रीकांत जी सर, डियर यू आर वेरी गुड पर्सन इन आवर लाइफ एंड थैंक्स गॉड। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीकांत जी, डोंट वरी, मैं तो हमेशा रहूंगा, आप भी मेरा साथ मत छोड़िए। चेतन जी सर, चेस्ट में टाइटनेस और कंजेशन रहता है एंड कफ रहता है, ऐसा लगता है कि इन्फेक्शन है। बिल्कुल आप सीओपीडी वाला वीडियो में जो मैंने मदर टीचर का है वो यूज कीजिए। एलिनोर जी, और हाई सर जी, थ्रोट में खुजली होकर खांसी होता है। आर्सेनिकम एल्बम लीजिए 30 पोटेंसी में 2-2 बार। अक्षय बारिक जी, हाय सर, गुड नाइट। दांत मेडिकल में निकल जाने के बाद होम्योपैथी में क्या? हाइपेरिकम दीजिए, बहुत बढ़िया काम करेगा घाव को सुखाने के लिए। हाइपेरिकम 30 दिन में 3-4 बार ले सकते हैं, 2-2 3-3 बूंद करके, और उसका पेन भी कम हो जाता है। और इन्फेक्शन को कम, अगर इन्फेक्शन ज्यादा है, ब्लीडिंग ज्यादा है, तो उसको कम करने के लिए बिल्कुल आप बेलाडोना है और रिपल्स दे सकते हैं। एसके जी सर, कॉर्न में पेन ज्यादा है, एंटीक्रोड बढ़िया काम करेगा। और एक्सटर्नली आप वाटेक्स का ऑइंटमेंट आता है, लगाइए, मेडिसिन कंपनी। और अजीत विश्वास जी, कैन आई कॉल यू फ्रॉम दुबई फॉर टाइम? बिल्कुल, आप कल मुझे एसएमएस कीजिए, डायरेक्टली एसएमएस, मैं आपको बता दूंगा। शायद आपका दुबई से हो नहीं पाएगा शायद कॉलिंग, तो आप एक काम कीजिए, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, मैं आपको कॉल करूंगा कल। कल कितने बजे? शायद 9-10 बजे के अंदर। 9 बजे कॉल कीजिए, 9 बजे, कल सुबह 9 बजे। अजीत विश्वास ना, कल 9 बजे कॉल कीजिए, मैं देख लूंगा। सुरेश जी, गुड इवनिंग। और प्रेम जी सर, ज्यादा फैटी बॉडी को कम करने के लिए, फैटी बॉडी को कम करने के लिए एक्सरसाइज कीजिए, खाना प्रॉपरली खाइए जो मैंने सजेस्ट किया है, और उसके साथ साथ आप फाइटोलगा बेरी और फिकस वेसिकुलस दोनों को मिलाकर 20 बूंद दिन में 2 बार लीजिए पानी में। फाइटोलगा बेरी क्यू एंड फ्यूकस वेसिकुलस क्यू। श्रवण बाबा जी, बॉडी पेन की मेडिसिन बताइए, कुछ दिनों से पूरा बने। बेलाडोना लीजिए 30 पोटेंसी में 2-2 बार। मोहम्मद जी, प्लीज मेक वीडियो ऑन कालपट, मैंने बना दिया है मोहम्मद जी, आपने शायद देखा नहीं, मैंने उसका बना दिया, प्लीज देख लीजिए। आसिफ जी, हाय सर। जसवंत पाड़ी जी सर, लाइव शो में कैसे ऐड होंगे? हाँ जसवंत जी, आप मेरे व्हाट्सएप का ग्रुप है लाइव शो डॉक्टर संतोष, उसमें आप ग्रुप में जुड़ जाइए, वहां पर कोई शेयर करेगा तो उसके लिंक को क्लिक करके आप लाइव में आ सकते हैं। वो व्हाट्सएप ग्रुप में मेरा शामिल हो जाइए। आप इस वीडियो के, मैं आज के इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा वो लिंक, आप उसमें क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं। अनास खान जी सर, मैं कुवैत से हूँ और आपको कब कॉल करूँ? कल 9 से 10 बजे आप कॉल करिए, जो बाहर के पेशेंट है, इंडिया से बाहर के पेशेंट कल सुबह 9-10 बजे के अंदर कॉल करें, और ठीक है, बिल्कुल मिलेंगे। कबीर जी सर, आपने पूरा नहीं पढ़ा मेरा मेल, उन्होंने एंजाइना पेन होता है, उन्हें एंजाइना पेन होता है, इसीलिए कोई दवा देने के डर लगता है। नहीं, कोई प्रॉब्लम है, एंजाइना होम्योपैथी मेडिसिन कोई प्रॉब्लम नहीं करता। एंजाइना पेन के लिए बहुत बढ़िया मेडिसिन है ना, आपका टर्मिनल अर्जुना, क्रैटेगॉस, डिजिटालिस, कैक्टस, बहुत सारा बढ़िया मेडिसिन है, वो भी आप दे सकते हैं। तो डरने की कोई जरूरत नहीं, हमारा मेडिसिन इतना कोई साइड इफेक्ट नहीं करता। और मनोरंजन जी सर, आप स्किन डिजीज में बोलते हैं सल्फर 200 का 2 ड्रॉप डाल के स्पून लेने को, बाकी बट कुछ दिनों से पहले आप बोले थे उसको डेली हाफ ढक्कन देने को, पोटेंसी होगा। हाँ, कैसे वैसे भी ले सकते हैं आप, उस तरह से दे सकते हैं, इस तरह भी दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन कंडीशन देखना पड़ता है। अगर ये प्रोसेस थोड़ा लंबा होता है ना, कुछ लोग बोलते हैं क्या क्या यार, कांच में डालें फिर ऐसे 10 बार स्ट्रोक करके ले, कुछ लोग वेट नहीं कर सकते, इसको बनाने का तरीका थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो मैं डायरेक्टली बोल देता हूँ कि 1 बूंद डालकर चम्मच पी लीजिए, बाकी फेंक दीजिए। तो उसमें क्या होता है, आपको वेट करना पड़ता है, बिना कोई ये जो सैंड, परफ्यूम, कच्चा प्याज, कच्चा लहसुन, ये सब तेज वाले स्ट्रॉन्ग स्मेल वाले चीजों से थोड़ा परहेज करना पड़ता है। लेकिन जो आप एलएन पोटेंसी की तरह बना देंगे ना, तो वहां पर थोड़ा इधर उधर हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता। पूजा जी सर, आप व्हाट्सएप पर हम सभी का जवाब देते हैं, लाइव करते हैं सर, हम आपके जितना शुक्रिया करें कम है सर, आपका मिलना हम सभी का सौभाग्य है। लॉट्स ऑफ थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद पूजा जी। और आसिफ जी, डायबिटीज विद ड्राइनेस माउथ, वही आप सिजिजियम और जिम्नेमा दोनों मिलाकर लीजिए, आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाएगा। नीरज जी सर, हेयर फॉल में 200 पोटेंसी लेना सही रहेगा? नहीं नहीं, बिल्कुल 30 से शुरुआत कीजिए और 200 में रहते हैं, एक बूंद ले सकते हैं। सरोज जी, कैन आई यूज ट्यूबरकुलोसिस माय वेट गेन? बिल्कुल कर सकते हैं, ट्यूबरकुलोसिस क्यों, साइलिशिया भी ले सकते हैं। मोस्टली सिलेक्टिव रेमेडी कौन सा है वो देखिए आप। गोविंद जी सर, मेरे 5 साल की बेटी को सांस लेने में प्रॉब्लम है, एस्पिडोस फर्मा दीजिए। एस्पिडोस फर्मा बीटेक में लंबा सांस रहता है, बिल्कुल बीच बीच में, एस्पिडोस फर्मा दीजिए 10 से 15 बूंद दिन में 2 से 3 बार पानी में, एस्पिडोस फर्मा, इसका भी वीडियो है, प्लीज देख लीजिए।
और धन्यवाद आलोक जी, कल बात करेंगे। अंकित जी सर आरटी के लिए प्रॉब्लम चल रही है, कूल इंक्रीज हो जाता है। 1 मंथ हो गया आरटी का यूरिन लिया। देखिए इसके लिए बिल्कुल आप रस्टॉक्स लीजिए, रस्टॉक्स 30 दिन में 2 बार करके 10 से 15 दिन दीजिए, फिर मुझे बोलिए प्रेम जी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नाउ योर व्हाट्सएप ग्रुप, प्लीज क्लैरिफाई एंड प्लीज ऐड मी। बिल्कुल प्रेम जी, आप मेरे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसमें क्लिक करके आप ज्वाइन हो जाइए, फिर मैं आपसे बोलूंगा, आप खुद ही जान जाएंगे कि उसका क्या महत्व है। विपिन जी सर मेरी एज 30 है, मुझे टॉन्सिल एलोपेशिया एरियाटा है। देखिए टोटली एलोपेशिया एरियाटा है तो आप यूनिवर्सलिस भी हो सकता है, और ये इसका फोटो मुझे भेजिए, मैं देखूंगा उसका फॉलिकल एक्टिवेट है कि नहीं। फॉलिकल एक्टिवेट नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता, सॉरी। सीतम महापात्र जी नमस्कार सर, हाउ, मैं तो बहुत बढ़िया हूँ। आलोक जी कौन सा ग्रुप है, काइंडली मुझे भी ऐड कर दीजिए। हाँ आलोक जी आप भी शामिल हो जाना, मैं इस वीडियो के नीचे लिंक में दे दूंगा उसका लिंक, उसमें क्लिक करके आप ज्वाइन हो सकते हैं। रेखा जी बहुत सारे लाइक्स, धन्यवाद। संतुरा सिंह जी मेरे हाइट बढ़ा सकते हैं क्या? नहीं, आपका 20 साल की उम्र के बाद नहीं बढ़ता। तरण कौर जी सर मुझे कल से चक्कर वोमिटिंग आ रहा है, जैल्सियम लीजिए, जैल्सियम 30 दिन में 3-3 बार करके लीजिए, फिर देखते हैं। और बीपी थोड़ा चेक कर लीजिए, शुगर थोड़ा चेक कर लीजिए, ये दोनों चेक कर लीजिए, हीमोग्लोबिन भी तो कर लेना अगर कम है तो। हंजा जी माई, अच्छा पूनम जी लुकिंग स्लिम टुडे, अरे बाप रे, मैं स्लिम लग रहा हूँ टुडे। हाँ वो पता नहीं, कभी कभी ऐसा होता है। और सदा सागर जी सर पानी में एक्सपोज होने से स्किन पर इचिंग होती है, इसके लिए बिल्कुल आप एगेरिकस ले सकते हैं, एगेरिकस 30 दिन में 2 बार दीजिए। और श्रीकांत जी आई लाइक योर वीडियोस ऑलवेज फ्रॉम आई हैड सीन योर फर्स्ट वीडियो, धन्यवाद। और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि पहले के वीडियोस से थोड़ा बचपन की तरह वो मैं मोबाइल में डायरेक्टली बना लेता था, वो ऊपर ऐसे खड़े होके आता था वो, तो मुझे प्रोसेस प्रॉपरली पता नहीं था, तो वीडियोस में ऐसे ही नॉर्मली लिया है कुछ वीडियोस, तो अभी प्रॉपरली बन रहा है। तो एनी हाउ नो वरी, देखते हैं बाद में क्या होता है। प्रेम जी ओबेसिटी की मेडिसिन प्लीज आप वीडियो देख लीजिए। अरे 37 मिनट से ऊपर हो चुका है। जी हेलो सर, हेयरफॉल के साथ साथ मेरे बॉडी में भी झड़ रहा है, प्लीज सजेस्ट। इसके लिए बिल्कुल आप फ्लोरिक एसिड लीजिए, फ्लोरिक एसिड 30 दिन में 2 बार, 2-2 बूंद करके 1 महीना लीजिए। कबीर जी नक्सभूमि का और बेलाना एक साथ दे सकते हैं, 1 घंटे के अंदर में देख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, क्योंकि गैस और बदन दर्द एक साथ हो रहा है। हाँ बिल्कुल दे सकते हैं, नो प्रॉब्लम, 1 घंटे के आधे घंटे के अंदर में दीजिए। और 50,000 धन्यवाद बहुत बहुत, ये तो बस ऊपर वाले का मेहर है कि अभी चल रहा है, पता नहीं क्या हो कल। सरोज जी बोल रहे हैं इस डाउन सिंड्रोम क्यूरेबल, थोड़ा रिलीफ मिलेगा, पूरा क्योर होना मुश्किल है क्योंकि जेनेटिकली है। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लाइव यहीं पर एंड करूंगा और कल सुबह फिर से मिलते हैं। कुछ सवाल आपका बाकी रह गया हो तो कल प्लीज पूछ लेना। तो बहुत रात हो गई, अभी जाना है, थोड़ा काम है। एनीहाउ, बहुत नमस्कार।